तो इफ आई टोल्ड यू कि आपकी लंबी हेल्थ का राज सिर्फ स्टेप काउंट करना नहीं है, कैसे चलना है उस पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, जापान एक ऐसी कंट्री है जो लॉन्गेविटी के लिए और हेल्थ के लिए जानी जाती है, जहाँ पे लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। अब ये कोई एक सीक्रेट जिम मेंबरशिप हो गया या कोई सीक्रेट चीज की वजह से नहीं हो रहा है, ये उनकी एक सीक्रेट टेक्निक है, सीक्रेट वॉकिंग टेक्निक है, उस वजह से हो रहा है। ये लोग सिर्फ स्टेप्स काउंट नहीं करते हैं, ये लोग उससे भी ज्यादा करते हैं। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि सिर्फ 10,000 स्टेप्स चलना क्या जरूरी है, और कौन सी ऐसी जापान की सीक्रेट टेक्निक है जो वो लोग यूज करते हैं अपनी लॉन्गेविटी के लिए और उनकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, उनके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं है, ये कोई साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं थी, बल्कि 1960 में एक कंपनी ने पेडोमीटर डाला था, पेडोमीटर का एक इन्वेंशन किया था। अब उनका एक ऐसा मार्केटिंग आइडिया था, उस वजह से ये इतना ज़्यादा फेमस हो गया 10,000 स्टेप्स का कि वो लोग आज भी बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग क्या करते हैं, 10,000 स्टेप्स को पूरा करने के लिए माइंडलेसली वो लोग फ़ोन में देख के हंच बैक लेके या फिर फ़ोन को नीचे देखते देखते वो लोग 10,000 स्टेप्स अपने घर में या कहीं भी पूरा कर। लेकिन ये चीज़ गलत है। लोग अभी सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान दे रहे हैं कि हमको सिर्फ 10,000 स्टेप्स चलने हैं, दैट्स इट। लेकिन ऐसा नहीं है, क्वालिटी ऑफ मूवमेंट पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साइंस ये कहता है कि अगर कोई ओल्ड एज इंसान है जो +60 है, तो उनको 4,000 स्टेप्स उनके लिए इनाफ है, ठीक है। लेकिन अगर कोई मिडिल एज है, कोई एडल्ट है, तो उनके लिए 6,000 से लेके 8,000 स्टेप्स इनाफ है चलना, जो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करते हैं आपके हार्ट अटैक के चांसेस को, और भी जो सर्कुलेटरी चांसेस जो होते हैं, जो सर्कुलेशन प्रॉब्लम होती है या फिर आर्टरीज ब्लॉक्ड हो जाती है, क्लॉग्ड हो जाती है, उन सारी रिस्क को रिड्यूस करता है सिर्फ 6 से 8,000 स्टेप्स। तो प्रॉब्लम सिर्फ गिनती की नहीं है, क्वालिटी ऑफ मूवमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका प्रॉपर पोस्चर ही नहीं है तो चलने का क्या मतलब आ रहा है, क्योंकि काफ मसल्स जो होते हैं वो नेचुरल पंप करते हैं, नेचुरल पंप ब्लड पंप करते हैं। अब वो प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो ऊपर भेज ही नहीं पा रहे, तो कैसे सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा? सिर्फ 10,000 स्टेप्स चलने से सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाएगा? तो ये चीज़ गलत है। तो क्वालिटी ऑफ मूवमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं जापान के कल्चर की। तो जापान के कल्चर में वॉकिंग को एक आर्ट माना जाता है, ठीक है। अब वहाँ पे होता है एक समुराई टाइप का वॉकिंग होता है उनका, एक सीक्रेट समुराई टाइप ऑफ वॉकिंग होती है जिसको बोलते हैं नंबू और आकी। अब हम जो नॉर्मल वॉकिंग करते हैं वो तो क्या करते हैं कि सपोज अगर हमने राइट लेग को आगे लिया तो हम अपना लेफ्ट हैंड को आगे लेके जाते हैं, लेकिन उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर अपना राइट लेग आगे लिया तो हम अपना राइट हैंड ही आगे लेके जाएंगे, और इस टाइप का वॉकिंग वो लोग प्रिफर करते हैं, जिसको ये लोग बोलते हैं समुराई वॉक। तो ये चीज़ क्या होता है ना, तो शुरुआत में थोड़ा अजीब लगता है, ऐसे चलने में शुरुआत में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करोगे वो आपको धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। अब इससे क्या होता है, आपकी बॉडी पूरी अलाइंड होती है, आपका पोस्चर पूरा अलाइंड हो जाता है, जिसमें अननेसेसरी जो टोर्सो के जो मूवमेंट्स होते हैं वो नहीं होते। हिप पे और नी पे स्ट्रेस कम पड़ता है, एंड जो कोर मसल्स जो होते हैं वो इंगेज रहते हैं अपनी बॉडी से। दूसरी टेक्निक उन लोगों के लिए जो कम टाइम में फास्ट रिजल्ट्स चाहते हैं। तो सिर्फ नॉर्मल पेस पे नहीं चलना है, सिर्फ नॉर्मल वॉकिंग करके कुछ नहीं होने वाला। तो जापानीज रिसर्चर्स के हिसाब से आपको इंटरवल वॉकिंग करना चाहिए। अब इंटरवल वॉकिंग में क्या होता है कि आपको 3 मिनट्स तक ब्रिस्क वॉकिंग करना है, मतलब तेज चलना है, और 2 मिनट्स तक आपको आराम से चलना है, स्लो चलना है, और इस चीज को 30 मिनट्स तक रिपीट करना है। और इसको करने से आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स भी कंट्रोल होंगे, आपका ब्लड शुगर भी कंट्रोल होगा, और कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। अब जिसको बिना जिम जाए कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों बढ़ाना है तो वो ये चीज को फॉलो कर सकता है। तो कंक्लूजन क्या आता है? आप बोलोगे तो क्या करूं मैं, स्टेप्स काउंट करना मैं बंद कर दूं? तो मैं ये चीज नहीं कर रहा।
मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको 3 चीज का कॉम्बिनेशन चाहिए। स्टेप काउंट करने से आपको डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन दोनों आएगा, वो तो करना ही है, लेकिन आपको क्वांटिटी, क्वालिटी एंड इंटेंसिटी, ये 3 चीज का कॉम्बो आपको विनिंग कॉम्बिनेशन है जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। तो क्वांटिटी में आपको डेली 5000 से लेकर 7000 स्टेप्स का तो टारगेट रखना ही है, लेकिन क्वालिटी में आपको इंटरवल वॉकिंग करनी है। आपको किस टाइप की वॉकिंग, मैंने आपको 2 टाइप की वॉकिंग बताई, उसके हिसाब से आपको वॉकिंग करनी है। अब इंटेंसिटी में आपको जैसे मैंने बताया कि आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हो, तो कैसे तेज चलना है फिर स्लो चलना है और ये साइकिल को, ये टेक्निक को कैसे रिपीट करना है, आप उस तरीके से ये चीज़ को कर सकते हो। तो ये चीज़ याद रखना कि वॉकिंग सिर्फ फैट लॉस करने के लिए नहीं है। वॉकिंग आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, आपका मूड सही करता है, आपको इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है और भी बहुत सारी चीज़ें करता है वॉकिंग। सो वॉकिंग सिर्फ चलने के लिए नहीं है, ये एक पावरफुल मेडिसिन है जो जापानीज यूज़ कर रहे हैं अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, और वो चीज़ आप भी कर सकते हो। तो कल से सिर्फ आप वॉक मत करना, आप वॉक करने के टाइम इस 2 टेक्निक को यूज़ करना एंड आपको बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, और ऐसे हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड मैं हूँ डॉक्टर भावेश्वर सिंघानी, फिजियोथेरेपिस्ट। ऐसे ही मैं आपके हेल्थ का ख्याल रखते रहूँगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक यू।